है एवरीवन, मीट माय फ्रेंड आकांक्षा सिंह। तो गाइस आज हम लोग पहला अपना Q&A वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय करिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। तो मतलब बचपन से लेके बातें स्टार्ट होंगी वो अभी तक की। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और एंजॉय करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब करके जाइएगा। गाइस मेरा पहला क्वेश्चन है इससे कि ये मेरे को बताएगी कि हम लोग पहली बार कब मिले थे, कहाँ मिले थे और कौन सी क्लास में थे और क्या वोकेशन था, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये देगी व्हेन वी मीट फर्स्ट। तो चल बता। फर्स्ट टाइम हम मतलब अपने मोहल्ले पे ही मिले थे और उस टाइम पे नवरात्रि का टाइम था और हम शायद देवी जी को साड़ी वाड़ी पहनाने गए थे ना। और क्लास कौन सी थी? क्लास 6-7 में भी। हाँ 6 ही था शायद, 6 ही था। 6 या 7 ऐसे कुछ में भी। सही है ना? हाँ और मतलब तूने क्या सोचा था, तेरे को क्या लगा था मतलब मेरे को देख के, या फिर कि दोस्ती होगी या कुछ भी? और मतलब पहले मतलब मैंने देख रखा था भाई, वो पहले जान मतलब इतना पता नहीं था, हम कभी मतलब पर्सनली नहीं तो जानती पर्सनली थी नहीं थे और मतलब ज्यादा हमने कभी बात नहीं की थी, कभी बात ही नहीं की थी। वो वो फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम था। बात की थी और मतलब लगा नहीं था कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो पाएगी हमारी, कभी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो पाएगी, लेकिन फाइनली अब तो अच्छा है। अब मेरा इससे एक क्वेश्चन है, ऐसा कोई मोमेंट बताओ मतलब जो हमारा मेमोरेबल रहा हो, जो तुम्हें मतलब बहुत ज्यादा कभी याद कर रहा हो। मतलब मैंने मतलब इतना किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करा है दोस्ती दोस्ती में। पर जो 11th का एक टाइम था, क्योंकि 10th तक हम लोग अलग अलग कोचिंग में थे, लेकिन 11th का जो टाइम था कोचिंग का, वो मतलब पूरा साल बहुत अच्छा था, बहुत यादगार था। और मेरे को अगर मैं अपनी स्कूलिंग लाइफ का मतलब स्कूलिंग टाइम का जो अच्छा मोमेंट बताऊंगी ना, वो पूरा 11th क्लास था और वो कोचिंग वाला टाइम पीरियड था, क्योंकि हम लोग जाते थे साथ में और आते थे और मतलब इतने मजे आते थे उस टाइम में। हम लोग साइकिल से जाते थे और साइकिल से जाते थे और पैदल आते थे बातें करते रहते, क्योंकि एक ही गली में घर था। तो मतलब वो कोचिंग खत्म होने से लेकर घर को बहुत अच्छा टाइम पीरियड था पूरी जर्नी का, स्कूलिंग टाइम का, जो मैंने इसके साथ मतलब करा है। एक और फ्रेंड थी बस, मतलब इन दोनों के साथ मेरा वो सबसे बेस्ट एक मोमेंट था जो पूरे साल चला। तो मुझे लगता है वो मेरी लाइफ का अगर फ्रेंड सर्किल का देखा जाए तो वो बेस्ट मोमेंट था। और वो तुम उसकी बात भी बताओ। हमारे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जो गली में मिलती थी अपनी पीएम। अच्छा हाँ, तो कुछ पर्सनल हो जाएगा, वीडियो देखेगी तो हमको गाली देने लगेगी। अगले वीडियो में बता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रहा। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन फिर से मेरा है। आप लोग देख ही रहे होंगे मेरी स्किन कितनी काली लग रही है इसके सामने। तो आई एम नॉट जेलस बट सम टाइम आई फील सो बैड। तो मैं इससे पूछना चाहूंगी इसकी स्किन केयर का राज क्या है, मतलब इतनी ग्लोइंग और फेयर स्किन क्या है? देख सकते हो देख सकते हो देख सकते हो, प्लीज बताओ। पहली बात तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा नेचुरली है एक मतलब विटामिन सी और उसके साथ में कोकोनट ऑयल। वो मैं मतलब काफी टाइम तक अगर नहीं मतलब अगर तुम्हें जैसे विटामिन सी या कोकोनट ऑयल एक साथ नहीं यूज करना तो कोकोनट ऑयल लगा लो फेस पे। तो देखो वो कोकोनट से मतलब ऑयली नहीं लगता? मेरी स्किन इतनी ऑयली है कि क्या ही बताएं। नहीं तो ऑयली है मुझे पता है, लेकिन मेरे फेस पे जैसे कि मतलब मुझे लगता है जहाँ तक कि ऑयली जरूर तो नहीं हमें सूट करता है, वो हमारे फेस को और ज्यादा ग्लोई बना देता है। देखो मैंने फील किया, तो मैं यूज करती हूँ तो मुझे लगता है। और अगर विटामिन सी तुम्हें नहीं लगाना है तो तुम उसे खा भी सकती हो, उससे कई सारे और फायदे होते हैं जो मतलब हम खाने से। मतलब मैं तो ना कोई ऑयली चीज यूज ही नहीं करती क्योंकि मेरी ऑलरेडी इतनी ऑयली स्किन है। मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ तो मुझे अपने आप में सूट करता है, मुझे लगता है मेरे फेस के लिए वही है। और मतलब और मुझे कुछ नहीं सूट करता भाई, बस वही कर सकती हूँ मैं। तो क्या लगता है मैं भी ऑयली स्किन मतलब भाई अगर कुछ मतलब किसी और के पास भी अगर ओपिनियन हो कोई तो उसे भाई बता सकता है। हाँ भाई मेरे को कोई बताओ, मैं देखो कितनी काली हो गई हूँ, बहुत खराब लग रहा है मुझे। बता सकता है भाई इसका, मेरी भी टैनिंग बहुत टैनिंग हो गई है भाई, धान लगा लगा के कोई कुछ सलाह दे दो, बहुत काली हो गई हूँ मैं। भाई बहुत धान लगाया तुमने, बहुत धान लगाया मैंने, प्लीज कोई बता दो कुछ अच्छा नुस्खा जिससे मैं भी फिर सब कम से कम गोरी ना हूँ, पर एटलीस्ट जो मेरी स्किन टोन है रियल वाली मैं उसको तो दोबारा से पालूं। भाई बताना जरूर। हाँ। तो इससे मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे 3 वर्ड्स में फ्रेंडशिप को डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब करो। आई थिंक मेरे लिए जो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि एक कंफर्ट जोन जिसके साथ आपको दिखावा करने की जरूरत ना पड़े और बिल्कुल भी मतलब आप जिसके साथ जेन्युइन खुद को एक्सेप्ट करो कि जो हो वही उसके सामने रहो, कोई दिखावा करने की जरूरत ना पड़े। तो वो मेरे लिए फ्रेंडशिप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना ना, एक वो, और दूसरी बात आपको मतलब किसी फेकनेस की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी बात करते हैं, अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि तुम कैसे हो तो हम उसको यही बोलते हैं कि हाँ हम ठीक है। भले हम कितने भी किसी भी सिचुएशन में हो, कितना भी खराब महसूस कर रहे हो, लेकिन हम उसके सामने हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। बट एटलीस्ट आपके दोस्त वो होते हैं जिनसे आप खुल के बता सकते हो जो आप सच में फील कर रहे हो, आप उनके सामने उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ रख सकते हो कि हाँ मेरे को ये चीज़ हो रही है। और तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको किसी भी मोमेंट में हंसा दे, मतलब आपको लगे कि अगर आपके पास दोस्त हैं तो आपको हर सिचुएशन में ऐसा अकेला ना फील हो, आपके आगे पीछे वो खड़े रहें, भले ही वो बोले ना जताए ना, पर आपको अंदर से उस चीज़ के बारे में ये फील हो कि हाँ अगर ये मेरा दोस्त है तो ये मेरे पीछे कहीं ना कहीं खड़ा है। अगर मैं गलत कर भी रहा हूँ ना तो भले ही मुझे रोक नहीं रहा, लेकिन जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी वो मेरे स्टैंड लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोस्ती में इतना अपना एफर्ट डालना चाहिए कि सामने वाले को इन 3 चीज़ों के लिए लगे कि हाँ मेरे लिए ये दोस्त है, इन 3 चीज़ों के लिए मेरे लिए दोस्त है। तो मुझे लगता है कि दोस्ती मेरे लिए यही है। बाकी आपका अपना ओपिनियन क्या है जरूर बताइएगा। भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि मतलब किसी के लिए हम कितने खास हैं हमें पता चलना चाहिए भाई। हाँ पता चल जाए कि मतलब आपका मूड भी आपके दोस्त बदल देते हैं। आप अगर हारे हुए भी है ना तो अगर वो आपके साथ है तो आपको आपका हार का उतना खराब नहीं लगता है, क्योंकि आपको भी पता है हर कोई आपको यहाँ टोकने चोकने ही आया है। टोकने क्या होता है? तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है फिर से मेरा। वैसे मैं इसको 6 क्लास से जैसे जान रही हूँ, तो अभी 6 से 6 12 13 15 16 साल हो गए।
मुझे इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता है, तो आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर रिलेशनशिप, सो प्लीज बताइए। कैसा रिलेशनशिप? कौन सा रिलेशनशिप भाई? बताओ ना कौन सा जो अपोजिट जेंडर में होता है वो वाला रिलेशनशिप, क्रश ही बता दे। भाई कभी कोई रहा होगा, पता नहीं, अभी इतना कुछ क्रश भी बता रही है, फिर भी भाई भाई बोल रही है। क्या पका दो, मुझे नहीं पता ऐसे किसी क्रश व्रश। भाई जैसे भी हस्बैंड होगा। दैट मीन यू आर सिंगल। हाँ भाई, कोनो अगर हो ना तो मुझे जरूर बताओ यार। ये सिंगल है, प्लीज कांटेक्ट हर। तो गाइस मेरे पास अभी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इसी से फिर से ये मतलब मेरे से क्वेश्चन और कर लेगी। हाँ, तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती हो, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी खराब चीज़ें जरूर होती हैं। तो इसका रिलेशनशिप तो है नहीं, इसकी दोस्ती में ही पूछ लेते हैं कि मतलब सबसे खराब चीज़ क्या हुई है तुम्हारे साथ दोस्तों के बीच, जो तुम्हें लगता हो कि ये नहीं होनी चाहिए थी, जो हो गया। हाँ, मतलब जैसे कि अभी फिलहाल की मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन कहूँ ना कहूँ मुझे नहीं पता। इसको डर है कि कहीं जिसके बारे में बोल रही है सुन ना ले। वही कि भाई अगर मैं कहूँगी तो ऐसा मतलब, लेकिन ऐसा है कि कभी कभी मतलब हम सोचते हैं किसी दोस्त को हम बचा लें किसी चीज़ से, वो हम सोचते हैं कि हम उसे बचा लेंगे और वो मतलब उसी से वो भी बाहर हो जाएगा, उसकी चीज़ें हम मतलब उसी जगह से उसकी बुराइयाँ या कुछ वो है तो हम ले लेंगे, बाद में हमें मतलब हम निकल जाएंगे, वो भी निकल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को समझ नहीं आएगा किटर पिटर क्या चल रही है, पर मैं बता दूं इसका मतलब ये है कि जैसे वो दोस्त है तो वो जेन्युइन है अपनी दोस्ती में, तो अपने दोस्तों के लिए इसके मन में एक कंसर्न होता है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें सेव करने का या उन्हें बचाने का या उन्हें प्रोटेक्ट करने का, पर वो लोग उल्टा उसको गलत ले लेते हैं। तो ये उसको मतलब ऐसा नहीं है कि इसके साथ पहली बार हुआ है, इसके साथ हमेशा होता रहता है, तो ये उसको खराब लगा है और भाई ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है मतलब। क्योंकि ये उसके लिए कुछ कंसर्न लेके जा रही है और उल्टा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, लेकिन इसको उल्टा गुनहगार बना दिया जाता है। मैं खुद को ही सेव करती रह जाती हूँ बाद में। मुझे लगता है कि मुझे ही सेफ्टी की जरूरत पड़ रही है, बाद में मतलब सब सही हो जाता है, फिर मुझे लगता है कि मैं खुद सेफ हो जाऊँ पहले, बाद में किसी और को सेव करूँगी। ये मुझे सबसे ज़्यादा अब ना फ्रेंडशिप में सबसे ज़्यादा बेकार लगा। बट नो 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 इसका एक क्वेश्चन और है जो मुझसे पूछना चाहती है। वैसे गाइस वीडियो खत्म होने वाली है, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं इससे पूछना चाहूंगी कि मतलब इसकी फ्रेंड लिस्ट में मेरी कौन सी रैंक है? टॉप पे। मतलब मैं कहती हूँ जरूरी नहीं होता कि हम फ्रेंड्स पे यही बोले कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरी ऐसी, बिल्कुल नहीं होता। हम बोल सकते हैं कि तुम फ्रेंड हो, लेकिन जो एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, उस पर हमें किसी चीज़ को रखना या किसी इंसान को उस पर रखना, वो अलग चीज़ होती है। तो वैसे ही है कि वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे हिसाब से, तो उसमें है ये मेरे सॉफ्ट कॉर्नर पे। मतलब दोस्तों भी मेरे को फर्स्ट रैंक में आने के लिए बहुत एफर्ट डालने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे हिसाब से जरूरी नहीं होता कि हम किसी फ्रेंड्स को बोल के ही बताएं कि नहीं तुम हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, कितने ज़्यादा मतलब तुम्हारी कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम बताना जरूरी नहीं समझते हैं। हम कई मतलब जब कभी वो कुछ चीज़ पे ऐसा कुछ हो तो हम उसके साथ खड़े रहें, बस वही बहुत होता है हमारे लिए। हम उसको फील करा देंगे ऐसे उस जगह पे कि हाँ भाई तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं। तो क्या मतलब जरूरी है कि बताएं हम किसी से कि नहीं तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो? क्या हमारे मम्मी पापा हमें कभी बताते हैं कि तुम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो? तुम्हारे बिल्कुल नहीं बहुत होता। डीप बात कर दी बंदी ने, बहुत डीप बात कर दी, पर इसका जवाब मैं खुद भी देना चाहूंगी कि मेरे दोस्त नहीं रहे, मतलब बहुत कम थे, और जब ये लोग छूटे थे, मतलब यही दोस्त थे, फिर मैं बाहर चली गई तो यही लोग छूटे, अब मैं वापस से मिल रही हूँ तो इनकी वही प्रायोरिटी, वही एक पर्सनल प्लेस है जो पहले थी, तो वही है। मतलब कुछ भी बदला नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, वो लोग जिस लेवल पे थे वो लोग उसी लेवल पे और वो हमेशा रहेंगे। आई थिंक वही उनकी एक कंफर्ट प्लेस है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल पे बने रहिए, ऐसी फनी फनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और साथ में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, ताकि आप लोगों को हम और अच्छे से एंटरटेन कर सके। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।